ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने बेसिक कमांड्स जैसे कि पेज ब्रेक, इंसर्ट फील्ड और टेक्स्ट बॉक्स इत्यादि के बारे में जानकारी ली थी। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अगली कमांड इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर के बारे में। वो कैरेक्टर्स जो आप स्पेशल रहते हैं, जो आपको नॉर्मल कीबोर्ड पे नहीं मिल पाते, वो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप स्पेशल कैरेक्टर पे क्लिक करें। आपके पास कुछ कैरेक्टर्स की लिस्ट जो आपने रिसेंट प्रयोग की है वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ देखिए स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो मेरे कंप्यूटर में रिसेंटली यूज़ किए गए हैं। एक यहाँ पे आपके पास कॉपीराइट का कैरेक्टर आ रहा है जो आपको नॉर्मली कीबोर्ड पे नहीं मिलता। मैं अगर इसे क्लिक कर दूँ तो ये मेरे पास यहाँ इंसर्टेड हो जाएगा पेज में। ये नॉर्मल कैरेक्टर है, मैं उसके ऊपर नॉर्मल सारे कार्य कर सकता हूँ जो मैं अपने सिंपल टेक्स्ट पे करता हूँ। लेकिन अगर आप इन्हीं पे जाए दोबारा और साइड दिए गए ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करें और मोर कैरेक्टर्स पर चले जाएं, तो यहाँ पे आपके पास पूरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स आ जाएंगे। अगर आपको इसका नाम पता है तो आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से फ़ॉन्ट सेटअप करके अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स देख भी सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे वो कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं। मैं W से शुरू होने वाले अगर कैरेक्टर्स को ढूंढूं यहाँ पे, जैसे विंगडिंग्स को, तो मेरे पास डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स जो नॉर्मल आपके पास अवेलेबल नहीं रहते कीबोर्ड पे, वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। सपोज करें मुझे यहाँ पे कोई सिंबल डालना है ओम का, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट कर दूंगा। जैसे इंसर्ट करूँगा मेरे पास ये इंसर्ट हो जाएगा और मैं इसे बोल्ड कर सकता हूँ। जो नॉर्मल एक्शंस हैं टेक्स्ट के साथ वो मैं ले सकता हूँ यहाँ से, और इसके साथ मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप स्पेशल कैरेक्टर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है इंसर्ट हाइपरलिंक के रूप में। हमारे पास कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें रहती हैं, या हम कभी अपनी एक फाइल को दूसरी फाइल से अटैच करना चाहते हैं, या मान लीजिए हम एक टेक्स्ट को किसी वेब एड्रेस यानी कि वेबसाइट से अटैच करना चाहते हैं, तो ये सब हम हाइपरलिंक से कर सकते हैं। हाइपरलिंक से करने के लिए हमें सेलेक्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले उस टेक्स्ट को जो मैं हाइपरलिंक बनाना चाहता हूँ। अब इस सिलेक्ट किए टेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो फाइल या वो वेबसाइट खुलेगी जिससे आप लिंक करेंगे, लेकिन वो होगा कैसे? आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर ले, यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक का ऑप्शन है, कंट्रोल के इसका शॉर्टकट है। मैं क्लिक कर देता हूँ इस पर। जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो हाइपरलिंक से रिलेटेड है। इसमें मेरे पास लेफ्ट साइड पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट। मैं इनमें किसी भी तरह से हाइपरलिंक क्रिएट कर सकता हूँ। इंटरनेट का मतलब कि वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट से अगर मुझे हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो यहाँ मैं यूआरएल टाइप कर देता हूँ। सपोज करें मैं यहाँ पे यूआरएल टाइप कर देता हूँ isstvert.com और इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब आप देखेंगे जो कैरेक्टर्स या जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया था उसका कलर डिफरेंट हो गया है यहाँ पे। इसका अर्थ ये है कि ये हाइपरलिंक बन चुका है। माउस इसके ऊपर ले जाकर रखेंगे तो देखिए एक इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ आ रही है, कंट्रोल टू फॉलो लिंक। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ तो मेरे पास वो वेबसाइट खुल जाएगी। मैं अब इसे क्लोज कर देता हूँ। मैं फिर से यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक पे फिर से जाता हूँ। आपके पास मेल का सेटिंग का ऑप्शन भी है, आप इस तरह से मेल से भी सेटअप कर सकते हैं अपना हाइपरलिंक, और डॉक्यूमेंट से भी सेटअप कर सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट पे सेटअप कर देता हूँ इसे। यहाँ आप उस डॉक्यूमेंट को फाइल का लिंक दे दें जिस फाइल को आप खोलना चाहते हैं जब इस टेक्स्ट पे क्लिक किया जाए। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और मेरे पास डेस्कटॉप पे एक लोगो पड़ा है, मैं इसे सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ और इसे अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। अब की बार जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये फाइल खुल जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, क्लिक करने के लिए कंट्रोल ज़रूर दबा के रखें कीबोर्ड पे। कंट्रोल दबाने के साथ फिर क्लिक करें इस पर, आपके पास ये फाइल ओपन हो जाएगी। मैं फिर से इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। तब आपने एक तरह से वेब लिंक्स भी बनाया और एक लोकल लिंक भी आपने बना के देख लिया। इसके साथ आप चाहें तो नई फाइल भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए फिर से मैं हाइपर लिंक पे जाता हूँ। लेफ्ट साइड पे दिए गए मेन्यू से न्यू डॉक्यूमेंट, किस तरह की फ़ाइल आप खोलना चाहते हैं। मान लीजिए मैं स्प्रेडशीट खोलना चाहता हूँ, यानी कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो कॉल सी की फ़ाइल ओपन हो जाए। अब एक्चुअली ओपन नहीं होगा, वो नया बनेगा क्योंकि हमने न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया है। लेकिन यहाँ फाइल का नाम देना ज़रूरी है, तो फाइल का नाम ज़रूर लिख दें इसे।
अगर आप फाइल का नाम नहीं देंगे तो एरर आएगा और फिर आपका ये आगे नहीं बढ़ेगा। मैं अभी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। आपके पास यहाँ प्लीज़ टाइप इन अ वैलिड फाइल नेम, तो ये एक एरर है। तो मैं अभी यहाँ पे एक फ़ाइल का नेम रख देता हूँ। माई फाइल के रूप में मैंने फाइल नेम रख दिया है। अप्लाई कर देता हूँ। अब देखें उसने चेक करते करते साथ में उसे एक फ़ाइल भी ओपन करके दिखाया है। मैं ओके करके इसे डायलॉग बॉक्स क्लोज कर देता हूँ। और जब मैं यहाँ पे माउस के साथ क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नई फाइल जिसका नाम माई फाइल डॉट ओडीएस है वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से हाइपरलिंक का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, जिन जिन लिंक्स पे आपने क्लिक कर लिया है अगर आप देखें तो उनका कलर फिर से चेंज हो गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपके पास कोई लिस्टिंग बना हुआ है हाइपरलिंक का, उसमें से आपने कौन से लिंक क्लिक कर दिए हैं और कौन से नहीं, वो आप कलर सेटअप से चेक कर सकते हैं। जिन लिंक्स को आप क्लिक कर लेते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है और जो लिंक अभी क्लिक नहीं किए गए वो ब्लूइश कलर में रहेंगे। तो इस तरह से हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले सेशन में हम फुटनोट, एंड नोट इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।